नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि वन पर्व चल रहा है। कल हमने श्री कार्तिकेय जी के कुछ उदार कर्म और उनके नाम के बारे में पढ़ा था। आज हम द्रौपदी का सत्यभामा को अपनी चर्या सुनाना की कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए, द्रौपदी जी की क्या दिनचर्या है और सत्यभामा से वो क्या बातें कर रही हैं, इस कथा के माध्यम से आप और हम जानेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, एक दिन महात्मा पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय प्रियवादिनी द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी। उन दोनों की भेंट बहुत दिनों पर हुई थी, इसलिए वे प्रेम पूर्वक आपस में हंसी करने लगी और कुरुकुल एवं यदुकुल से संबंध तरह तरह की बातें करने लगी। इसी समय श्री कृष्ण की प्रेयसी महारानी सत्यभामा ने द्रुपद नंदिनी कृष्णा से कहा, बहन, तुम्हारे पति पांडव लोकपालों के समान शूरवीर और सुदृढ़ शरीर वाले हैं। तुम उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव करती हो, जिससे कि वे तुम पर कभी कुपित नहीं होते और सर्वदा तुम्हारे अधीन रहते हैं। प्रिय, मैं देखती हूँ कि पांडव लोग सर्वदा तुम्हारे हित की बात करते हैं और तुम्हारी बात को सुना करते हैं। सो यह रहस्य मुझे भी बताओ। पांचाली, तुम मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषध विद्या और होम जप या जड़ी बूटी बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो और जिससे सर्वदा ही श्याम सुंदर मेरे समीप रहें। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। तब पतिपरायणा सौभाग्यवती द्रौपदी ने उससे कहा, सत्य, तुम तो मुझसे दुराचारणी स्त्रियों के आचरण की बात पूछ रही हो। भला उन दूषित आचरण वाली स्त्रियों के मार्ग की बातें मैं कैसे कहूँ? उनके विषय में तो तुम्हारा प्रश्न या शंका करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम बुद्धिमती और श्री कृष्ण की पटमहिषी हो। जब पति को यह मालूम हो जाता है कि गृह देवी उसे वश में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार दूर रहने लगता है जैसे घर में घुसे हुए सांप से। इस प्रकार जब चित्त में उदय हो जाता है तो शांति कैसे रह सकती है, और जो शांत नहीं है उसे सुख कैसे मिल सकता है? अतः मंत्र तंत्र से कभी भी पति पत्नी में प्यार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के अनर्थ हो जाते हैं। धूर्त लोग जंतर मंतर के बहाने ऐसी चीज दे देते हैं जिससे भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं तथा पति के शत्रु इसमें मिससे विष तक दे डालते हैं। वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि जिन्हें यदि पति जिह्वा या त्वचा से भी स्पर्श कर ले तो वह निस्संदेह उसी क्षण उसको मार डालें। ऐसी स्त्रियां अपने पतियों को तरह तरह के रोगों का शिकार बना देती हैं। वे उनकी कुमति से जलोदर, कोढ़, बुढ़ापे, जड़ता, बधिरता आदि के पंजों में पड़ चुके हैं। इस प्रकार पापियों की बातें मानने वाली वे पापनी नारियां अपने पतियों को तंग कर डालती हैं, किंतु स्त्री को तो कभी किसी प्रकार अपने पति का प्रिय नहीं करना चाहिए। यशस्विनी सत्यभामा, महात्मा पांडवों के प्रति मैं जिस प्रकार का आचरण करती हूँ वह सब सच सच सुनाती हूँ, तुम सुनो। मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी सावधानी से पांडवों की उनकी अनन्या स्त्रियों के सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ और मन को काबू में रखकर केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का काम करती हूँ। यह सब करते हुए भी मैं अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देती। मैं कटु भाषण से दूर रहती हूँ, असभ्यता से खड़ी नहीं होती, खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दूषित आचरण के पास नहीं भटकती तथा उनके अभिप्राय पूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवा, सजधज वाला, धनी अथवा रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवा
और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं तभी मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ। मैं घर के बर्तनों को माँज धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ और घर को झाड़ बहार कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, उल्टा स्त्रियों के पास नहीं भटकती और सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ। मैं दरवाजे पर बार बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली या कूड़ा करकट डालने की जगह भी अधिक नहीं ठहरती, किंतु सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ। पतिदेव के बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पतिदेव बाहर जाते हैं तो मैं पुष्प और चंदन आदि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करते हुए रहती हूँ। मेरे पति जिस चीज़ को नहीं खाते अथवा सेवन नहीं करते उससे मैं भी दूर रहती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्र ने जो जो बातें बताई हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। सास जी ने मुझे कुटुंब संबंधी जो जो धर्म बताए हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारों पर पकवान बनाना, मानवीयों का सत्कार करना तथा और भी जो जो धर्म मेरे लिए विहित हैं उन सभी का मैं सावधानी से रात दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और नियमों को सर्वदा सब प्रकार अपनाए रहती हूँ। मेरे पति मृदुल चित्त, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और सत्य धर्म का पालन करने वाले हैं। मैं सर्वदा सावधान रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहती हूँ। मेरे विचार से तो स्त्रियों का सनातन धर्म पति की सेवा है, वही उनका इष्ट देव है और वही आश्रय है। भला उसका अप्रिय कौन काम नहीं करेगी। मैं अपने पतियों से बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनकी अपेक्षा बढ़िया वस्त्राभूषण नहीं पहनती और न कभी सास जी से ही वाद विवाद करती हूँ तथा सदा ही संयम का पालन करती हूँ। सुबह मैं सावधानी से सर्वदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। इसी से पति मेरे वश में रहते हैं। वीर माता सत्यवादिनी आर्या कुंती की मैं भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा ही सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी भी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में नित्य प्रति 8000 ब्राह्मण सुवर्ण के पात्रों में भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर 88,000 गृहस्थ स्नातकों का भरण पोषण करते थे और उनके 10,000 दासियां थीं। वे मणि जड़ित सुवर्ण के आभूषणों से सुसज्जित रहती थीं। मुझे उनके नाम, रूप, भोजन, वस्त्र सभी बातों का पता रहता था और इस बात की भी निगाह रहती थी कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं किया। मतिमान कुंती नंदन की 10,000 दासियां हाथों में थाल लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती रहती थीं। जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पालन करते थे उस समय उनके साथ 1 लाख घोड़े और 1 लाख हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबंध मैं ही करती थी और मैं ही उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतपुर के ग्वालों और गरोड़ियों से लेकर सभी सेवकों के कामकाज की देखरेख भी मैं ही किया करती थी। यशस्विनी सत्यभामे महाराज की जो कुछ आमदनी, व्यय और बचत होती थी उस सब का विवरण मैं अकेली ही रखती थी। पांडव लोग कुटुंब का सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा पाठ में लगे रहते थे और आए गयों का स्वागत सत्कार करते थे और मैं सब प्रकार के सुख छोड़कर उसकी संभाल करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियों का जो बरोड़ के भंडार के समान अटूट खजाना था उसका पता भी एक मुझी को था। मैं भूख प्यास को सहकर रात दिन पांडवों की सेवा में लगी रहती।
उस समय रात और दिन मेरे लिए समान हो गए थे। मेरी यह बात सुन सच मानो कि मैं सदा ही सबसे पहले उठती थी और सबसे पीछे सोती थी। पतियों को वश में करने का मुझे तो यही उपाय मालूम है। दुष्टा स्त्रियों के से आचरण ना तो मैं करती हूँ और न मुझे अच्छे ही लगते हैं। द्रौपदी की ये धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उसका आदर करते हुए कहा, पांचाली, मेरी एक प्रार्थना है, तुम मेरे कहे सुने को क्षमा करना। सखियों में तो जानबूझकर भी ऐसी हंसी की बातें कह दी जाती हैं। अभी हम कथा में द्रौपदी का सत्यभामा को अपनी चर्या सुनाने की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में द्रौपदी का सत्यभामा को उपदेश तथा सत्यभामा की विदाई की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।